लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं और उनमें से ये छट करके आए हैं। नहीं, वो लिखने के लिए बोर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीडब्ल्यू से मैं 11th से जुड़ा हुआ, मैंने अर्जुना लिया था, फिर लक्ष्य लिया, कंटिन्यू किया, तो मुझे पूरा भरोसा था कि हाँ मेरा हो जाएगा। मुझे जो कंटेंट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। आपस में कॉमन बात देखने को मिलती है कि उनका विजन बड़ा था, कोई नीट की तैयारी कर रहा था, कोई जेई की तैयारी कर रहा था। आज हमारे बीच हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आदित्य भाई, जिनका टोटल नंबर जो है वो 462 नंबर है और इनके घर पर हम लोग पहुंचे हैं और आज इनके किस प्रकार से इनकी रणनीति रही है, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई किया है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे पूरे फैकल्टी हैं, हमारे पूरे टीम है। तो अमन सर, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो है पूरा जर्नी स्टार्ट किया और आज जो है इस लेवल तक पहुंचा कि पीडब्ल्यू परिवार को इनको इनके घर पे आना पड़ा। तक आना पड़ा। एक्चुअली सर आपने वादा भी किया था, आप अच्छे नंबर लाओगे ना तो हम आपके घर खाना खाने जरूर आएंगे। है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक बच्चा बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके पढ़ के सर बिहार टॉपर वेरिफिकेशन पटना तक पहुंचता है, सर ये बहुत बड़ी बात होती है और ये आदित्य ने कर दिखाया है। तो सर, सबसे पहले अभी इस मोड पर हम लोग बात कर लेते हैं इनसे सबसे पहले कि इन्होंने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन, प्रॉपर ऑनलाइन या प्रॉपर ऑफलाइन, सबसे पहले इस पर चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आदित्य, एक बार बताओ कि तैयारियां कैसी रही, प्लानिंग कैसी रही, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाह रहे कि इस बार ये पीडब्ल्यू का परचम लहरा है, हर साल लहरा है। क्या कहते हैं पंकज सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसा कि निशान सर ने बताया कि हम लोग बात कर लेते हैं कि आप ऑफलाइन थे या फिर कम्प्लीटली ऑनलाइन थे या फिर दोनों मोड में थे। बहुत अच्छा, बताइए सर मैं कम्प्लीटली ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मोड में था। मैंने लक्ष्य जेई बैच से पढ़ाई किया है पीडब्ल्यू के, और बिहार बोर्ड वाले चैनल से मैंने लास्ट में कुछ रिवीजन करने के लिए मैंने जो है सो देखा ताकि मैं बोर्ड्स स्पेसिफिक हो सकूं। बहुत बढ़िया भाई। फिर क्या फिर कुछ रुकावट आई कि सब कुछ सही लगा? कुछ मतलब जो मन में हो, दिल में कुछ बनावटी नहीं है, सब अपने मन से बोलना है। अच्छा, आप अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि बोर्ड के लिए मुझे स्पेशल किसी चीज़ की तैयारी, बोर्ड की तैयारी के लिए मुझे स्पेशल किसी चीज़ की आवश्यकता है, मतलब प्रॉपर मुझे गाइडलाइंस चाहिए, या फिर आपके मन में ये भी आ रहा था कि नहीं इसी से पूरा हो जाएगा? नहीं, वो लिखने के लिए बोर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण मैंने सोचा था कि मुझे लास्ट में मतलब कि देखना है कि कैसे लिखना है किस चीज़ में। अच्छा। कंटेंट तो मेरे पास था लेकिन मुझे कैसे प्रेजेंट करना है वो चीज़ जानना ज़रूरी था मुझे। इस कारण मैंने जो है सो वो। आंटी जी, अभी आपके बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं और तो आप वो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर इनको देख करके? अभी पूरा पीडब्ल्यू परिवार जो है आपके घर पर आया हुआ है, किस प्रकार से आप फील कर रही है अभी? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे भी बच्चे इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, लेकिन आज मैं ऊपर वाले को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ तक मेरे बच्चों के द्वारा हमसे आने का मौका मिला और आप सबसे मिलने का भी मौका मिला। मुझे भी बहुत बहुत खुशी खुशी हो रही है और ये सब मेरे बच्चों की मेहनत के फल है। अच्छा मैम, तो अभी जो ये घर है ये आपका अपना घर है पर्सनल? नहीं सर, वो ये मैं रेंट पे रह रही। अच्छा, ये रेंट पे रह रहे हैं आप? अच्छा, रेंट पर जो है से आप अपना यहाँ पर कोई प्रोफेशन है या कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए आप रेंट पर रह रहे हैं? सर शुरू में तो मेरा कोई प्रोफेशन नहीं था, बट मैं यूं ही निकल पड़ी थी बच्चों को लेकर के। फिर मैं प्राइवेट टीचर बनी। अच्छा। तकरीबन 10 साल तक संघर्ष की। फिर उसके बाद फिर पीपीएससी ने मुझे भी मौका दिया। अरे वाह, टीचर है आप? हाँ, फिर मुझे वेरी गुड। बच्चों सब की किस्मत कहिए या फिर मेहनत कहिए तो भगवान शायद इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया। अच्छा। और मैं आज बीपीएससी टीचर भी बन गई, लेकिन फिर भी मैं ये समस्तीपुर अभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाएंगे। ये समस्तीपुर आपको बहुत कुछ दिया है ना? एक अलग ही पहचान दिया ये समस्तीपुर आपको यहाँ पर पूरे बिहार में दिया है ना? अच्छा, आप दीदी हैं इनके? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रेया है जी। आप क्या कर रही हैं? सर मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन भी। मतलब आप भी पीडब्ल्यू परिवार से जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं यकीन चैनल से पढ़ाई कर रही हूँ। यकीन से कर रही हैं? सर मैं बड़ी। अच्छा, बड़ी है ना, सब सही है। सेकंड तो सर सबसे पहले तो हम करेंगे आदित्य से सवाल पूछेंगे, क्योंकि पूरा बिहार जानना चाहता है। क्या पंकज सर पूरे बिहार के आदित्य से सवाल पूछने से पहले एक सवाल और हम फैमिली पूछना चाहेंगे कि अभी आदित्य के पिताजी अभी मैम क्या कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? सर वो अब मेडिकल का दुकान है अपना छोटा सा, और गांव में ही अपना करते हैं और फैमिली का सपोर्ट भी करते हैं। जाकर दोनों परिवार को देखना उनकी जिम्मेदारी है और वो वही ये बहुत बड़ी बात है सर।
सर बहुत बड़ी बात है। संघर्षों से पल करके, है ना, गांव से निकल करके मम्मी खुद गांव से बाहर आई, क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। और जब घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो वाकई बच्चे कर दिखाते हैं। आप इन बच्चों के चेहरों पर देख सकते हैं, ठीक है। आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा प्योर ऑनलाइन का बच्चा है, ठीक है, प्योर ऑनलाइन। सिर्फ एक स्मार्टफोन से, मुझे लगता है आदित्य आपका ही फोन है क्या ये, है ना? सिर्फ इसी फोन से इसने इतिहास रच दिया है। सर मैं एक चीज ऐड करेंगे कि जितने भी टॉपर्स से हमने मिला, उनमें एक बात कॉमन थी। क्या थी? कि वो स्पेशल बिहार बोर्ड की तैयारी तो नहीं कर रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे। जैसे सर ना लास्ट टाइम ही उन्होंने बिहार बोर्ड में आकर के तैयारी किया और आज परचम लहरा दिया। सर इसके पीछे का रीजन ये भी है ना कि जैसे कोई भी इंसान जेई का तैयारी करता है या फिर नीट का तैयारी करता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करता है, लेकिन अगर बोर्ड की प्रिपरेशन की बात आती है वहाँ पे लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्ट आप भी जैसे प्रैक्टिस कि लास्ट टाइम में जैसे जुड़े थे तो आपके अंदर विश्वास आया कि हाँ अब कम से कम हमारी तैयारी और परफेक्ट हो जाएगी। जी सर, मैं वो पीडब्ल्यू से मैं 11th से जुड़ा हुआ, मैंने अर्जुना लिया था, फिर लक्ष्य लिया, कंटिन्यू किया। तो मुझे पूरा भरोसा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, मुझे जो कंटेंट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। जय सर ऑलमोस्ट बात किया जाए तो इसका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था, ना कि प्रेजेंट करने का तरीका इसको सीखना था, और इसको पीडब्ल्यू और बिहार बोर्ड वाला ने खास तौर पे मदद किया पूरी तरीके से ये था। लगता है कि जो है ना टॉपर, देखिए नॉलेज आपको अगर बहुत अच्छा है तो उससे कुछ विशेष नहीं हो सकता है, लेकिन आदित्य भी इस पर अपना बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही रहे हैं, आदित्य भी बताएंगे ताकि बच्चे भी समझेंगे इस बात। बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत मायने रखता है, बिल्कुल है ना। नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, अगर आप लिख रहे हैं ना तो उससे ये नहीं है कि आप टॉपर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी राइटिंग स्किल्स है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आदित्य आप इस पर बिल्कुल बताएंगे। आदित्य ये बताओ सबसे पहले तो कि 461 नंबर 62, अच्छा एक कम कर दिया था मैं 462 नंबर ला करके तुमको कैसा लग रहा है भाई? सर अच्छा लग रहा है, मैंने जितना मेहनत किया वो मुझे उतना मिला, बस इसी के लिए मैं बहुत। तो दोस्त लोगों को कॉल वाला है कि भाई तूने तो मचा दिया? हाँ कुछ लोगों ने कॉल किए थे। मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ वैसे, मैं दोस्तों से उतना नहीं मिल रहा हूँ। अच्छा कब मिलते? तो टॉपर्स में कॉमन बात देखने को मिलती है कि उनका विजन बड़ा था, कोई नीट की तैयारी कर रहा था, कोई जेई की तैयारी कर रहा था। तो भाई ये बताओ कि जैसे निशान सर ने हमारे एक सवाल पूछा कि बोर्ड में क्या होता है सर, एमसीक्यू 35 नंबर का होता है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर किए आप भाई? वो सर लिखना कैसे है, छोटे भाई देख रहे हैं उधर, वो लिखना कैसे है वो पता करने के लिए मुझे जो है सो अलग अलग चैनल, जैसे कि बिहार बोर्ड वाला, मैंने इस चीज़ पे देखा कि मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि हमारी राइटिंग उस समय बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो चेक करने वाले बंदे हैं उन्हें मतलब पता चले कि मैं क्या बताना चाहता हूँ उनको उस आंसर के माध्यम से। ये नहीं कि ऐसा लिख दिया उन्हें पता ही नहीं चल रहा तो वो फिर उससे में वो जो है सो नंबर कट भी कर सकते। और बस वो जो है सो कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपके पास और आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए बस। अभी पंकज सर और कुछ सवाल पूछेंगे, अभी हम आपकी राइटिंग भी देखेंगे और आप जहाँ पर पढ़ाई करते थे वहां पर भी चल के देखेंगे, और साथ ही बिहार के साथ तमाम लोगों को दिखाएंगे जो लोग जानना चाहते थे कि आदित्य कहाँ से पल करके बड़ा हुआ और कैसे पढ़ा। आदित्य भाई से पूछते हैं कि इंग्लिश में कितने नंबर हैं इनके? इंग्लिश में कितने नंबर हैं? सर 91 है। 91। केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं? 93 है सर। वेरी गुड। जानते हो? हाँ निशान सर है। मुझे तो लगा अमन सर है वो। अच्छा निशान सर को कैसे भूल सकते हैं? और फिजिक्स में मामू? फिजिक्स में मेरे 93 के ही करीब। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया यार सर। जो यार सबसे कम मेरे ही सब्जेक्ट में है। नहीं सर, नहीं सर, 90 सारे नंबर 90 प्लस हैं, 90 93 95 सब में, मतलब ये फिर आदित्य, आप जो बच्चे अभी छोटे भाई हैं आपके जो इस बार 12th में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़े यार? सर हाँ, इस पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि आप तो प्रॉपर ऑनलाइन है ना? जी सर प्रॉपर ऑनलाइन है। अभी जैसे कि हम लोग क्लास करते हैं या पहले आप लोग भी क्लास करते हैं सर ऑनलाइन, तो एक इश्यू सबसे बड़ा आता है जो मैं हमेशा पूछता हूँ बच्चे से कि 1 घंटे जैसे हम लोग क्लास लेते हैं ना तो बच्चे उसके बाद क्या कहते हैं ना, गेम ओवर कर दीजिए सर, एंड द क्लास सर, क्लास खत्म कर दीजिए सर। तो इस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्पेशली इस पर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के उस बच्चे को मैसेज जरूर दीजिए। सर कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर लक्ष्य बड़ा हासिल करना है तो वो मेहनत तो करना पड़ेगा। जितने देर टीचर क्लास ले तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो जो होमवर्क दे रहा है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो चेक करना होगा कि सही है या नहीं, ये सब तो करना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल के सर बच्चे जो है ना, जहाँ हम लोग 45 मिनट भी होते हैं ना, सर अब एंड कर दीजिए, भूख लगी है सर, नींद लगी है,
लेकिन जज्बा होगा तभी तो सर इस मुकाम को हासिल कर पाए। पहुंचेंगे। इतना इस मुकाम में पहुंचना इतना भी आसान नहीं, उसके लिए कई त्याग होगा, कई सब कुछ देना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को। तो आपका अभी कोई स्टडी रूम भी होगा जहाँ पर आप ऊपर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे? सर मैं वही जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, बच्चे देखना चाहते हैं कि आदित्य भाई किस कमरे से पढ़ करके हाँ। एक मोबाइल से पढ़ करके टॉपर बने। हाँ जी सर। सर चले क्या फिर देखने स्टडी रूम? हाँ बिल्कुल है ना। चले जाए, और दिखाओ। नहीं, पहले पोस्ट तो लीजिए, दिखाएं। पोस्ट तो लीजिए, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? अरे दिखाएंगे, वाह आपकी पर्सनल चीजें तो नहीं है। हाँ पता चले। अच्छा एक बात और अमल सर जी सर। कि हमने तो बच्चे से बातचीत भी कर लिया, इनके मम्मी से भी बात कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इनके मुंह भी मीठा नहीं करवाया अभी तक। अफसोस। माला और मिठाई क्या पंजा सर? है ना। हाँ। और ये जरूरी है, ये जरूरी है ताकि बच्चे इंस्पायर हो, उनके मोटिवेटेड हो कि किस प्रकार से अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुँचता है तो किस प्रकार से उनको सम्मान मिलता है, उसी सम्मान की इच्छा वो भी रखे ताकि उस प्रकार से मेहनत करे और इस लेवल तक वो पहुँचे। हजारों बच्चे इनको अभी देखेंगे सर मोटिवेशन मिलेगा। लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं और उनमें से ये छट करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा इसमें। सर बहुत खास है। तो कहते हैं ना सर कि हम लोग ना कोयले के खान में से हीरा को ढूंढ लिए। सर मैं तो वही सोचता हूँ कि आदित्य कुछ अलग खाना खाता होगा तभी वो टॉपर बना। कि आदित्य से पूछ ही लेते सर हैं भाई, पूछ लीजिए क्या खाना खाता है ताकि उन लोगों आदित्य को भी क्या suggest खाना करें। खाते हो जो तुम टॉपर बन गए भाई? अच्छा नॉर्मल जो मिलते हैं घर में, दाल चावल रोटी। ऐसा है क्या? यस सर। अच्छा तो सर कुछ अलग पानी पीता होगा, अरे एनर्जी बना रही थी कि बहुत इंट्रोवर्ट है। हाँ? तो पूरा चीज बाहर निकाल लीजिए कि आखिर क्या है भाई। अच्छा ये बात है, तो पूछ ले सर। बच्चों का प्यारा क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं ना कि जो बच्चा रैंक लाता है क्या उसकी गर्लफ्रेंड होती है? बहुत सही में यार, बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना। और मम्मी और दीदी साथ में है तो शर्माना मत, अगर होती है तो हाँ बोलना, नहीं है तो ना बोलना। क्या पंगा सर, क्या पंगा सर, क्या कहते हैं आप? पूछिए। बताओ भाई। नहीं है सर को। सच बोल रहे हो ना? यस सर। पक्का? बात करते हो तो बता। नो सर किसे अच्छा किसी पिकअप है, मेरा दोस्त पिकअप है सर। किसी कन्या से आप बात भी नहीं करते? सही नहीं तो ध्यान से देखिए, सीखिए। आप लोग बोलने लगते हो कि सिमरन कैसी हो। अरे हाँ आप लोग चैट रहे रहते। हाँ आरडी दे दो, पढ़ना नहीं है, सीखो कुछ, इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। कुछ अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो कुछ चीजें इग्नोर करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन में ना डाइवर्जन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। अगर उन चीजों को बच्चा मैनेज करके इतना आगे तक आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो सर आदित्य से पूछिए इनका कोई रोल मॉडल है, यानी कि ये किसी को फॉलो करते हैं क्या? आप बताओ यार। करते हैं जैसे कि आप IIT कर रहे हैं तो आपको देखिए लग रहा है कि हमें इनके जैसा बनना है। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं ना, उनका ड्रीम है हमें अलग सर के जैसा। हाँ मेरा भी ड्रीम है सर, उन्हीं की तरह बनना है, उन्हीं की तरह समाज के लिए कुछ करना है ताकि बड़ा रिवॉल्यूशन आए। बहुत बढ़िया। और तो तरह की आप क्रांति लाना चाहते हैं। वेरी गुड। सर एक सवाल मैं चाहता हूँ कि निशान सर पूछे कि मोबाइल सर बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है, क्योंकि सर मैंने इसमें बहुत टाइम अपना वेस्ट किया है। बच्चा बोलता है कि बहुत रील्स देखता है, तो क्या आदित्य के साथ भी ये प्रॉब्लम थी? सर हाँ आदित्य, हम एक बात पूछना चाहेंगे कि ये फोन है, इसमें पॉजिटिव चीज जितना है उससे ज्यादा चीज नेगेटिव है, तो आप किस प्रकार से मैनेज किए नेगेटिव चीज से हट करके पॉजिटिव चीज में बने रहे और आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक आप पहुंचे, तो इसके पीछे क्या रीजंस है, कैसे मैनेज बात किए? कि मेरे फोन में कोई भी सोशल मीडिया नहीं है। अच्छा आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं चलाते? नहीं चलाते नहीं। अच्छा फेसबुक तो चलाते ही होगे, नहीं चलाते? अच्छा, इसीलिए शायद बच करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आगे का भी क्या प्लानिंग है कि इसी प्रकार से बच करके रहे और IIT निकाले, फिर अलग सर से मिले, है ना, अलग सर के साथ मतलब कि एक मीटअप हो अच्छा से, और उन्हीं की तरह वो जिस प्रकार से पूरे समाज में क्रांति लाए हैं, आप भी उसी प्रकार से कुछ विशेष क्रांति लेकर के आए ना, यस सर। इसी ड्रीम के साथ। यस सर। चलिए एक बात बोलूं कि अगर ऐसा इतना बड़ा सपना है ना आपका, तो ये जो शर्माने वाली आदत है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दो ही नहीं, ऐसे अनु? यस सर। क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन लाना है तो फिर कैमरे के सामने तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं फिर भी बहुत सीधा बच्चा है, भाई सर, एक बार भी कैमरे में नहीं फोकस होकर देखा है, लेकिन इतना सीधा है। वाकई बच्चा बहुत सीधा है हमारा। सर मुंह मीठा करवाते हैं, और बिहार के बच्चे जो जानना चाहते हैं कि आदित्य कहाँ से पढ़ा रहे, हम दिखाएंगे कि आदित्य कहाँ से पढ़ करके, है ना, इतने अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। तो चलते सर, इसके बाद हम लोग क्लास ऐसे भाई आराम से खाओ यार, है ना, मजा आ रही है। अपने मम्मी का मुंह मीठा करवाइए, दीदी का भी मुंह मीठा करवाइए, है ना।
क्योंकि बहुत बड़ा इन लोग का जो बैकग्राउंड में इन लोग का सपोर्ट रहा, जो जिसके कारण आप पहुंचे। हाथ से खा लीजिए। बच्चों के हाथ से खाना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। मम्मी लोग इतना माहौल बना के रखती है, है ना, ये डरा के रखती हैं तो बच्चे भी डरते रहते हैं। हाँ? हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं अच्छा, और आपस में एक भी बात ना छुपाना ना इधर उधर, सब जो है खुल के हम भी बोलते हैं, इन लोग से भी खुल के बात करते तो हैं। मतलब हम तीनों एक दोस्त के तरह रह रहे हैं। पक्का ना, पक्का। तो आदित्य मैम आपको कभी बताया नहीं कि क्लास में एक लड़की है वो उसको अच्छी लगती है, ऐसा कुछ तो ऐसा कब कर ही नहीं सकते। फुल विश्वास है सर। आदित्य अच्छा मान लेते हैं तुम्हारा आईआईटी निकल जाएगा, तो उसके बाद तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे? ये सब निकालने के बाद देख तो सर ये निकलने के बाद देखा जाएगा। और आप हम लोग देख लेते हैं आदित्य का, है ना, स्टडी रूम देखना है सर। स्टडी रूम। हाँ, और कंसंट्रेटेड भी रहना है। मैम ये मिठाई जो अभी आप खाए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर करने के बाद इनके लिए लाया गया है, तो इसका तो मैम भाव ही अलग होगा, फील अलग होगा। कैसा फील कर रही हैं आप अभी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं और मेरा परिवार, मेरा बच्चा इस मुकाम तक आया है। इसको बहुत आगे तक अब तो मेन लड़ाई स्टार्ट होगी, बस शुभारंभ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा है। हमारे साथ शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ। बेस्ट विशेस। अरे बस यही तो दुआ। और फिर से दोबारा आने का मौका फिर से। आदित्य, हम तो चाह रहे हैं कि आप मतलब इतना पढ़ाई करें ना, अब इस प्रकार से मेहनत करें कि आप ना जेईई एडवांस में अपना रैंक 1 लेकर के आए, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत रैंक 1 लेकर के आए, ताकि एक बार फिर से पूरे हम लोगों के अलावा और भी टीम को यहाँ पर आने की मौका मिल जाए मिले। इस समस्तीपुर में। समझ रहे हैं ना? तो एक बार फिर से आप पूरे दम लगा करके मेहनत करिए, ठीक है? चलते हैं सर, इनका स्टडी रूम देखते हैं। क्या स्टडी रूम, ठीक है? बिल्कुल। तो चलते हैं, आ जाओ आदित्य, आप आ जाओ। आई